अब नहीं हो मेरे से, मैं सो रहा हूँ, कल करेंगे इसको। यदि मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहूँ, आई अबॉर्टेड दिस चैप्टर बिफोर रीडिंग थ्रोली। ठीक है, क्या कहा मैंने? आई अबॉर्टेड दिस चैप्टर बिफोर रीडिंग थ्रोली, यानी कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने की बजाय मैंने पहले ही इसको समाप्त कर दिया। अब मेरे को नींद आने लगी, ठीक है, मैंने इसको पहले समाप्त कर दिया, यानी उसको पूरा नहीं किया काम को। ठीक है, समाप्त कर देना, एंड कर देना। अबॉर्ट का मीनिंग होता है जब भी एज एन यूज होता है वर्ड। दोस्तों एक नॉर्मल वर्ड होता है अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन यूज होता है, वो इसका नाउन फॉर्म होता है। ठीक है, अबॉर्ट का नाउन फॉर्म होता है अबॉर्शन। ठीक है, जिसका मतलब होता है गर्भपात गिराना। ठीक है, जो हम कहते हैं कि भाई भ्रूण हत्या कर देते हैं, बच्चे के जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है। ठीक है, गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसका ये नाउन फॉर्म होता है अबॉर्शन, अबॉर्ट का। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो टर्मिनेट कर देना, ठीक है, हॉल्ट कर देना, फिनिश कर देना, एंड कर देना, ये क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बनेंगे आपके अबॉर्ट के। खाली कर दिया, आने दे आज उसको, छोड़ूंगा नहीं। यहां पर दोस्तों हमारा मीनिंग है असोल्ट। क्या है? असोल्ट। ठीक है, ये एज ए नाउन भी काम करता है, ये एज एन वर्ब भी काम करता है आपका असोल्ट। ठीक है, असोल्ट का क्या मीन होता है? असोल्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी पर अचानक से आक्रमण कर देना, यानी किसी पर अचानक से अटैक कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई असॉल्टेड हिम सडनली। ठीक है, आई असॉल्टेड हिम सडनली, मैंने इसको अचानक से अटैक किया इस पर। ठीक है, अचानक से इसकी पिटाई कर दी। ठीक है, तो यहां पर असोल्ट का आपका यूज होता है आक्रमण करना किसी पर, अचानक से धावा बोल देना। ठीक है, असॉल्ट। तो दोस्तों असोल्ट जब यूज होता है एज एन नाउन, ठीक है, तो कैसे यूज होता है दोस्तों? ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि करंट सिनेरियो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, आपने एक न्यूज पढ़ी होगी दोस्तों कि इजराइल ने जो है गाजा पर अटैक किया था। ठीक है, तो क्या किया था? इजराइल कंटिन्यूज असॉल्ट ऑन गाजा। ठीक है, यानी कि इजराइल ने अभी तक जारी रखा हुआ है अपना आक्रमण किस पर? गाजा पर। ठीक है, उन्होंने भाई बमबारियों से उड़ा दिया गाजा को। ठीक है, तो आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आप इसको करंट सिनेरियो से रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने इसको आपके लिए एक करंट एग्जांपल से भी रिलेट किया। ठीक है, तो इजराइल कंटिन्यूज असॉल्ट ऑन गाजा। ठीक है, उन्होंने आक्रमण जारी रखा हुआ है गाजा पर, किसने? इजराइल पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे सिनोनिम्स क्या बनेंगे? अटैक करना, ठीक है, स्ट्राइक करना, क्या करना? स्ट्राइक करना। ठीक है, अटैक करना, स्ट्राइक करना, वायोलेशन हो जाना, क्या हो जाना? वायोलेशन हो जाना। ठीक है, ऑफेंसिव हो जाना, क्या हो जाना? ऑफेंसिव हो जाना। ठीक है, या आप इन्वेजन हो जाना, क्या हो जाना? इन्वेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया मीनिंग है। ठीक है, इन्वेजन का मतलब भी होता है अटैक करना, आक्रमण करना। ठीक है, इन्वेजन। ठीक है, ये तो सारे सिंपल वर्ड है जो आपने सुन रखे हैं अभी तक। इन्वेजन आपके लिए नया मीनिंग है, तो असोल्ट की जगह आप इन्वेजन भी यूज करके देख सकते हो। कैसे? इजराइल कंटिन्यूज इन्वेजन ऑन गाजा। ठीक है, उनका आक्रमण क्या है? जारी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा असॉल्ट का मीनिंग है हमारा अफेक्शनेट। ठीक है, क्या है? अफेक्शनेट। कैसे यूज होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में? एज एन एडजेक्टिव। अब दोस्तों अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है? अफेक्शनेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, स्नेह करना। ठीक है, ये फीलिंग दर्शाना कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसे हम कहते हैं अफेक्शनेट। अब दोस्तों कैसे प्यार जताते हैं? आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। अब भाई
इमेज यही बता रही है। चलिए देखिए दोस्तों, सो अफेक्शन ऑफ्टन, ठीक है। अफेक्शन दोस्तों, अफेक्शन ये इस देखिए, अफेक्शन यूज हुआ है एज एन नाउन, ठीक है, और जो अफेक्शनेट होता है वो होता है एज एन एडजेक्टिव यूज, ठीक है। तो अफेक्शन यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज ए नाउन, इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। तो सो अफेक्शन ऑफ्टन, ठीक है, समय समय पर प्यार दर्शाते रहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि सो योर गर्लफ्रेंड दैट यू लव हर बाय बीइंग अफेक्शनेट, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड को ये लगे कि आप उनसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, ठीक है। तो इसलिए समय समय पर क्या है, अफेक्शन को दिखाते रहिए, प्यार को दिखाते रहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अफेक्शनेट। अब चलिए दोस्तों, अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। लविंग होना, ठीक है, लविंग होना, सिंपैथेटिक होना, सिंपैथी दिखाना, ठीक है। फ्रेंडली होना, क्या होना, फ्रेंडली होना। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोज में फ्रेंडली का सिनोनिम्स बताया था, ठीक है, एक वर्ड याद किया था हमने फ्रेंडली का। तो जिन बच्चों को याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोर्डियल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोर्डियल यानी कि स्नेह दिखाना, प्यार दिखाना अपना, ठीक है, कोर्डियल। फोन्ड होना, ठीक है, क्या होना, फोन्ड होना। तो ये क्या बनेंगे, अफेक्शनेट के सिनोनिम्स बनेंगे माय डियर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको इस बेहतरीन इमेज के साथ ये वर्ड दिमाग में फिट हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग है हमारा एफ्लुएंट। क्या है अगला मीनिंग हमारा, एफ्लुएंट, ठीक है। कैसे यूज होता है ये, एज ए नाउन भी काम करता है और एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, एफ्लुएंट का क्या मीन होता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा अमीर होना, यानी बहुत ज्यादा पैसे होना, किसी चीज की कोई कमी ना होना, ठीक है, धनवान होना, अमीर जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है मैंने, वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि समवन हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश इज रिच, ठीक है। मैंने दोस्तों इसको फ्लुएंट, ये आपका जो है मैंने एग्जांपल क्यों रखा है, इसके पीछे क्या रीजन था, देखिए मैं, देखिए फ्लुएंट इंग्लिश, हम सोचते हैं कि जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश फटाफट बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभार हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जब वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत पैसे वाला होगा, इतनी तगड़ी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। तो फ्लुएंट से एफ्लुएंट आपको याद रखना है, फ्लुएंट से एफ्लुएंट आपको याद रखना है, ठीक है। एफ्लुएंट में ही फ्लुएंट लिखा है, ठीक है, यानी जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है वो कैसा होगा, धनवान होगा, कैसा होगा, धनवान होगा, रिच होगा, ये हमारी सोच रहती है, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्लुएंट के सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या बनेंगे, रिच होना, वेल्दी होना, प्रोस्पेरस होना, कैसा होना, प्रोस्पेरस होना, ठीक है, प्लेंटीफुल होना, क्या होना, प्लेंटीफुल होना। तो ये क्या बनेंगे, एफ्लुएंट के सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको एफ्लुएंट। चलिए दोस्तों अगले मीनिंग की बात कर लेते हैं। अगला मीनिंग है हमारा अबोलिश। क्या है हमारा, अबोलिश, ठीक है, ये यूज होता है एज एन वर्ब, ठीक है। तो अबोलिश का मतलब होता है किसी भी कानून को समाप्त कर देना, यानी किसी भी लीगल जो कानून होते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना, एकदम एंड उसका कर देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं अबोलिश। अब कई बार दोस्तों टीचर्स पढ़ा देते हैं कि अबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, लेकिन दोस्तों इसका रियल मीन होता है किसी कानून को खत्म करना, ठीक है, क्या करना, किसी कानून को खत्म करना, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 370 एंड 35A अबोलिश्ड इन 2019, इन 2019। आप जानते दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 35A और जो धारा 370 लगी थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया था 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया था, अबोलिश किया था, यानी कि जो कानून बना हुआ तो उसको क्या कर दिया हमने, समाप्त कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अबोलिश का एग्जैक्ट मीन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं अबोलिश के, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे, एलिमिनेट कर देना, एंड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, यानी किसी लॉ को क्या है, एंड कर देना, ठीक है, एकदम उसको समाप्त कर देना, किसी लॉ को, किसी कानून को। आई होप समझ में आया होगा आपको अबोलिश।